सातवां अध्याय। अश्वत्थामा दुष्ट ने हने द्रौपदी लाल, पृथ्वी पुत्र ने नीच को दंड दियो तिहि काल। अश्वत्थामा के हाथ से द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु तथा अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को दंड देना। शौनक जी बोले, हे सुजी, अब नारद जी चले गए। जब नारद जी चले गए तब ब्रह्म ज्ञानी श्री व्यास जी ने क्या निश्चय किया। सुजी बोले, हे शौनक जी, श्री वेद व्यास जी नारद जी के उपदेश का तात्पर्य समझकर शांत हो गए। श्री व्यास जी का आश्रय सरस्वती नदी के पश्चिमी तट संपाप्रास नामक स्थान पर है। उस स्थान पर बैर के वृक्षों का रम्य वन है। वहीं पर ऋषि लोग निरंतर यज्ञ करते हैं। व्यास जी ने अपने आश्रम में बैठकर आचमन किया और शुद्ध मन होकर अपने योग बल से भगवान की माया को देखा, जिसके कारण सभी प्राणी गुणों से रहित होते हुए भी तीनों गुणों से वर्तते हैं तथा कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। श्री वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि बल से जान लिया कि भक्ति योग ही परम शांति का एकमात्र साधन है। संसारिक प्राणी इस उपाय को नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी मुक्ति का यही सुगम मार्ग समझकर उन्होंने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, जिसे परमहंसों की संहिता कहते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण से सहज ही में भगवान वासुदेव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्राणी भगवान के माया जाल मोह शोक ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस भागवत संहिता को रचकर उन्होंने प्रथम अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इसका उपदेश दिया और उन्हें सांगोपांग पढ़ाया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी परम ज्ञानी तथा निवृत्त परायण होते हुए भी उन्हें फिर श्रीमद् भागवत जैसी विशाल ग्रंथ के पढ़ने की क्यों आवश्यकता हुई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान से प्रेम करने वाले भक्तजनों के लिए उनके चरित्रों का वर्णन जितनी बार भी उनसे किया जाए वह उन्हें उतना ही आनंदमयी रस देता है। यह भागवत कथा उनके चित्त को अपनी ओर खींचती है। भगवत कथा उन्हें इतनी मधुर लगती है कि वे उनके श्रवण की बार बार इच्छा करते हैं और फिर भी अतृप्त से रहते हैं। सुखदेव जी स्वयं परम ज्ञानी भगवत भक्त एवं अपनी आत्मा में रमण करने वाले थे, आत्मज्ञानी और व्यास जी के पुत्र हैं। फिर सुखदेव जी जैसे भगवत भक्त ऐसी अमृतमयी कथा का अध्ययन क्यों न करें। हे शौनक जी, श्रीमद् भागवत संहिता ने उन्हें स्वयं अध्ययन के हेतु अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इसी कारण उन्होंने उसका अध्ययन किया। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म कर्म तथा मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनाता हूँ। उस कथा के अंतर्गत भगवान कृष्ण और परम भक्त पांडवों के चरित्र का उत्तम वर्णन है। जब महाभारत युद्ध में भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया और दुष्ट अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ दी, तब अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर अश्वत्थामा छिपकर पांडवों के शिविर में आया और उस घोर काल रात्रि में पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों के सिर कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से काट डाले। उनके साथ ही सोते हुए पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट लिए। जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार द्रौपदी ने सुना तो वो विलाप करने लगी। अश्वत्थामा का यह नीच कर्म सभी को बुरा लगा। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी जब यह सुना तो उसे भी यह अच्छा नहीं लगा। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया और उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण को पकड़कर उसके सिर को काट के लाने की प्रतिज्ञा की। ऐसा निश्चय करके भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर महावीर अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लेकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देखकर भाग निकला। भागते भागते अपनी रक्षा के हेतु सभी स्थानों में गया, किंतु सब जगह अर्जुन को ही अपने पीछे आते हुए देखा। जब उसने अर्जुन के
अर्जुन से अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न देखा तो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने का निश्चय किया। ब्रह्मास्त्र का चलाना तो वह जानता था, किंतु उसे लौटाना नहीं जानता था। भय के कारण उसने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दिया। अब अर्जुन ने उस अति प्रचंड तेजोमय ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा। तब उन्होंने भगवान कृष्ण की इस प्रकार से विनती की, जय हे प्रभु, जय हे नारायण। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए तथा उनको संहार के धधकते हुए ताप से बचाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्म रूप होकर सृष्टि को रचते हैं तथा विष्णु रूप से पालन करते हैं, रुद्र रूप से संहार करते हैं। आपका अवतार भक्तों की रक्षा के लिए ही होता है। अतः आप मुझे बताएं कि यह प्रचंड तेजोमय अग्नि जो सामने से मेरी ओर बढ़ी आ रही है, क्या है, कहाँ से आ रही हैं, इससे बचने का क्या उपाय है, यह मुझे समझाएं। कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम्हारे मारने के लिए ही छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। वह अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है, किंतु इसका निवारण नहीं जानता है। अतः इसका निवारण करने के लिए तुम ही अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान कृष्णचंद्र की यह बात सुनकर वीरों के संहार में चतुर महारथी अर्जुन ने तत्काल आचमन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए। उनसे टकराकर प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तृप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। उस प्रलयकारी अग्नि को बढ़ती हुई देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपट कर उस अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। अर्जुन की आंख क्रोध से जल रही थी। तब भगवान कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस पापी को तुरंत मार डालो। इसने निरपराध बालकों की हत्या की है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। धर्मात्मा पुरुष सोए हुए असावधान मत वाले पागल स्त्री बालक शरण में आए हुए भागते हुए अज्ञानी रथहीन तथा भयभीत को कभी नहीं मारते हैं। इस दुष्ट ने सोए हुए असावधान बालकों की हत्या की है। अतः यह अवश्य वध करने योग्य है, क्योंकि यह फिर भी ऐसा पाप करेगा। तुमने द्रौपदी से भी इससे वध करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए इस कुलंगार का सिर अवश्य उतार कर द्रौपदी के सामने रख दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा के लिए इस प्रकार वचन कहे, किंतु धीरवान अर्जुन ने गुरुपुत्र की हत्या न करने की इच्छा प्रकट करते हुए श्री कृष्ण जी के साथ शिविर में द्रौपदी के सन्मुख उसे उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरु के पुत्र को देखकर द्रौपदी के हृदय में दया आ गई तथा उस साध्वी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया तथा उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से प्रार्थना की। वह बोली, आर्य, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की हत्या करना पाप है, ये सदा पूजनीय है। आपने इनके पिता से धनुविद्या सीखकर ही इन अपूर्व अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सन्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। उसे पुत्र से विशेष ममता होने के कारण वह द्रोणाचार्य जी के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा मुझे निरंतर कोसेगी। मेरे मृत पुत्र इनके वध करने पर अब लौट कर नहीं आ सकते। जिस प्रकार पुत्र शोक से मैं व्याकुल हूँ, उसी प्रकार इनकी माता कृपी भी होगी। ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि
ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि सब परिवार भस्म करने में समर्थ है, अतः आप इनको अवश्य मुक्त कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, द्रौपदी के न्याय तथा धर्म युक्त वचन सुनकर वहाँ पर जितने उपस्थित पांडव तथा उनकी स्त्रियां व अन्य पुत्र थे, सभी ने द्रौपदी की प्रशंसा की। धर्मराज युधिष्ठिर ने महारानी के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर उनका अति सत्कार किया। नकुल, सहदेव तथा स्वयं कृष्ण चंद्र ने भी द्रौपदी के वचनों का आदर किया और प्रशंसा की। सभी स्त्री पुरुषों ने द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया, किंतु भीमसेन ने क्रोध में लाल लाल नेत्र करके कहा कि इस दुष्ट ब्राह्मण पुत्र ने सोते बालकों की व्यर्थ हत्या की है, अतः इसे अवश्य मार डालना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा तथा भीमसेन की बात को पूर्ण करना चाहिए, किंतु शास्त्रों में मैंने पतित ब्राह्मण का भी वध करना पाप कहा है और अतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करते हुए तुम्हें द्रौपदी के साथ की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान कृष्णचंद्र के मन की बात समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के बाल काट कर उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उससे वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो उसी क्षण हो गया था जब उसने सोते हुए बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुड़ जाने और मणि के निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया। उसका सिर नीचे झुक गया। उसको बुरा भला कहकर शिविर से बाहर निकाल दिया। उसके लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक बढ़कर था। पांडव लोग सभी अपने बंधु बांधव और पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थे। उनकी अंतिम चेष्टा क्रिया आदि कर्म किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण